अरे तुम अकेले क्यों बैठे हो? वैसे ही। कुछ खाओगे? नहीं। क्या हुआ है? हाँ बस रात को ठीक से सोया नहीं। हाँ, जब ही चेहरा उतरा हुआ है। कोई टेंशन है? बस वही काम शाम की बातें। हाँ बेटा, तुम्हारे काम की तो मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन है। आपके पास कुछ पैसे तो नहीं पड़े होंगे? पैसे होते तो तुम पे से वार देती। ये 150-200 होंगे, निकल आएंगे मेरे पास। नहीं। क्यों, कितने चाहिए? $25,000। $25,000? हाँ, वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, सोचा उसमें पैसे डाल दूंगा। तो तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं बात करते हो? मैंने तो सलमा से कहा था पैसों के लिए, मगर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। सलमा के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो जेवर रखा है ना उसका, मैंने कहा था, लेकिन कहने लगी ये जेवर तो मैंने ईमान की पढ़ाई के लिए रखा है। अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई, पहले अपने शौहर की जिंदगी तो बना ले। ईमान कह रही थी कि अगले हफ्ते उसका पेरेंट्स इन स्कूल डे है। वो क्या होता है? पेरेंट जाता है स्कूल, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने बारे में बताता है। तो ईमान चाह रही थी कि इस दफ़ा आप जाएं। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। मैं इतनी दफ़ा जा चुकी हूँ, आप जाएं ना, इतना अच्छा रहेगा। आप स्कूल भी देख लेंगे और पूरा माहौल भी समझ में आ जाएगा आपको। तुम मुझे स्कूल का माहौल दिखाना चाहती हो या उन लोगों को मेरी औकात? जी? क्या बताऊंगा उन लोगों को कि 2 साल जेल में काट के आया हूँ और 3-4 दफा हल्की फुल्की सजा भी। आप अपने गैस स्टेशन का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। वाह, वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ना। आखिरकार वहां से लड़ाई करने के लिए निकाला गया। मेरे पास अब कोई काम नहीं है और दिमाग में टेंशन ही टेंशन है। प्लीज मुझे और टेंशन मत दो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ईमान की जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाएं। फिलहाल मेरे पास ऐसी चीजों के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? आप सारा सारा दिन काशिफ के साथ फिरते रहते हैं, ईमान के लिए चंद घंटे नहीं निकाल सकते? यही चाहती हो ना तुम कि सारी दुनिया को अपने फारिग मियाँ के बारे में बताओ, फिर तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा है। मैंने कब ऐसा किया है? कभी किया है? इतने नेगेटिव क्यों हैं आप? क्योंकि दिमाग खराब हो गया है मेरा और ये ब्लडी फोन बजता रहता है। किसका फोन है? किसी का नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मरने। ब्लडी पेरेंट इन स्कूल डे पे जा रहा हूँ। एक दफा स्कूल से जान छुटाना चाहता हूँ मैं, खत्म हो मुसीबत। अच्छा नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप रहने दें। ऑफ कोर्स, लोगों के साथ तुम तो शो मारने जाओगी, अपने हार्ड वर्क और मुश्किल जिंदगी की कहानियां सुनाने बहुत होंगी तुम्हारे पास। कमिंग। आप? सॉरी, शायद मुझे इस तरह सरप्राइज नहीं देना चाहिए था। नहीं, कभी कभी सरप्राइज अच्छे होते हैं। कोई काम था? मेरा तो आज डे ऑफ है। आई नो। आइए ना, अपना ही घर समझिए। फिलहाल तो ये तुम्हारा घर है। तुम्हें इनवाइट करने आई थी। राइट? हाँ, अगर तुम बिजी नहीं हो तो कहीं ले जाना था। आप मुझे कहीं किडनैप तो नहीं करना चाहती? शायद। पहले से बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ $173 है। डोंट वरी, ट्रीट मेरी है। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। ये है। अरे रहने दीजिए भट्टी साहब, आज तो हम आपके लिए गैर हो गए। मतलब इतना छोटा सा भी केक का पीस नहीं खिलाया आपने। अरे नहीं 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 नहीं, मतलब देख लिया मैंने, आप दोनों ने मिलकर पार्टी कर ली और मेरा तो पूछा तक भी नहीं। ओहो, सच एन एम्बैरेसमेंट जी। है? आप कह रहे कि मैं आपको एम्बैरेस, मतलब आप कह रहे कि मैं आपको शर्मिंदा कर रही हूँ? और क्या। अब देखिए ना, मैंने जब आपसे वादा किया है कि पूरे का पूरा मैं केक आपको लाकर दूंगा, तो फिर आप क्यों ले रही हैं टेंशन? बताएं मुझे। नहीं मतलब ये भी ठीक है, लेकिन अरे आप, हाँ हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार है। आप कब आए? हाँ हाँ, ये आपको कॉफी पे ले जाने के लिए आए हैं। मैं तो यूं ही कंपनी के लिए बैठी हुई हूँ ना। है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप करें ना हमें वो ज्वाइन। अरे नहीं भट्टी साहब, रहने दें, मैं बस यहीं ठीक हूँ, आप लोग जाएं।
वो आलिया और मैं असल में बिजी हैं क्योंकि अब कुछ अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं ना। नहीं नहीं, एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट तुम्हारी कैंसिल हो गई है और वो दूसरी मैंने ले ली है, तो योर आफ्टरनून इज टोटली फ्री। क्यों? ताकि तुम जा सको, मतलब सुबह से आई हुई हो, काम कर रही हो, यू नीड अ ब्रेक ना। जाओ जाओ, हैव फन। देख लें अगर कोई मसला वगैरह। नहीं नहीं भट्टी साहब, कोई इशू नहीं है, आप दोनों जाएं, हैव फन, ड्रिंक कॉफी, बस जाएं। श्योर? बिल्कुल। हैं? हाँ मैं बैग लेके आती हूँ। हैं? हाँ हाँ एक सेकंड। लो भाई, अब तो पक्का हो गया आपका वो केक है। प्रॉमिस, शर्त है, हाँ आप लाएं। चलिए जी। चलिए। ओके आलिया। अरे ऐसी भी क्या चीज़ है से खिलाने के लिए आप खास यहाँ लेकर आई हैं? ये लो। इसमें क्या है? जलेबियाँ? जैक्सन हाइट की सबसे मशहूर दुकान है जलेबियों की। इसकी क्या जरूरत थी? खुद ही तो कहा था कि तुम मीठे में सिर्फ जलेबियां खाते हो। थैंक यू। यू वेलकम। आप भी लेना। नो थैंक यू। लो, इतनी तारीफ करने के बाद अगर आपने खुद नहीं खाई तो मुझे शक होने लगेगा। ये लें। लो, इतना सा। भाई आप चाहती कि मैं खुद मोटा हो जाऊं? मैं आपको पतला अच्छा नहीं लगता? मैंने कब का? मतलब कि लगता हूँ? कहीं चल के बैठे? आप ही बताएं मुझे, क्या जरूरत पड़ी हुई थी उस लड़के फ्रेंड को घर बुलाने की? क्या सारी दुनिया की लड़कियां मर गई हैं? सहेलियां मर गई हैं तुम्हारी जो तुमने लड़के को बुला लिया? हद हो गई। आप आगे से मुस्कुरा रही, मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। आप इसलिए मुस्कुरा रही हैं कि भट्टी वो तुम्हारी कोई सगी बेटी तो है नहीं, तो तुम उसके लिए क्यों टेंशन ले रही हो? मुझे पता है। हाँ अरे वो सगी नहीं है लेकिन बेटी तो है ना। एग्जैक्टली, यही बात है। लेकिन ये बात उन जाहिलों को कौन समझाए? अब आप ही बताइए, माँ बाप का काम होता है अगर बच्चे गुमराह हो रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको रोको टोको, ये फर्ज है उनका, है? हाँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं भट्टी साहब। है? हाँ हाँ, वैसे ही तो ये बात आप पहले भी कह चुके। क्या बात है आज आप कुछ खामोश खामोश हैं, चुप चुप हैं? नहीं